हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्क्स का ये पेपर है और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। इस पूरे सेक्शन में इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और गाइस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट, वो चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं। ये चारों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और बाकी की हर यूनिट से आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक यूनिट से दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स कि इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अभी देखिए, मैं आपको ये शॉर्ट नोट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम इसके लॉन्ग आंसर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 का है। यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये 2 क्वेश्चंस आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है ये आपको गिवन है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए पेज नंबर मार्क कर दिया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इन पेजेस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहले आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद में इसकी थ्योरी आपको डिफ़ाइन करनी है। ओके, ये जो जीन पियाजे थे, इनकी जो थ्योरी थी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पेज नंबर 36। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 तरीके के पैटर्न में आपको गिवन है कि एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीन्स की जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ये क्या होता है? जब बात करते हैं डेवलपमेंट हो इंटेलिजेंस की या फिर कॉन्शियस थॉट्स की, मीन्स जो मेंटली जो हमारी सिचुएशन होती है उसकी जब डेवलपमेंट की बात करी जाती है, तो गाइज़ उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हमारा थॉट प्रोसेस इंक्लूड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि लाइक आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है, तो आप उसको कैसे फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप कितना पैनिक है, कितना आप शांत होकर डिसीजन ले पा रहे हैं। ये चीज़ें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ग्रोथ के साथ साथ में, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, रीजंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स की जो लाइफ की जो नॉलेज है ना, उसके साथ जब हम बढ़ते हैं तो उसके साथ में ये जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि उम्र के साथ में तजुर्बा आता है, उम्र के साथ में एक एक्सपीरियंस होता है। जो चीज़ें हमें बुक से नहीं समझ में आती या किसी के सिखाने से हम नहीं सीखते, वो चीज़ें टाइम के बाद में हम लोग ना लाइफ में अपने आप ही सीखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, ये होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कॉग्निशन जो है ना, ये रेफ़र करता है मेंटल प्रोसेस को, जिसके अंदर अटेंशन, रिमेंबरिंग, प्रोड्यूसिंग, लैंग्वेज को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखी वो पहली वाली वीडियो, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, टू नो। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हो गए, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लाइक न्यूरोलॉजी है और साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ रही हैं, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो एनहेंस हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा डिसीजन कितना सही है। ये चीज़ें आप जब आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इट मीन्स कि आप में ये जो डेवलपमेंट है ये होने लग गया है। इसके बाद में जो पाइगेस थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो सोशलिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे,
वैसे तो बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे एक इंडिविजुअल की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, जो आपको बचपन से ही ना एडोलसेंस से लेके अडल्टहुड तक जो आपकी लाइफ साइकिल चलती है वो कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है। उसमें आप सीखते रहते हैं चीज़ें, कई चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से, कई आप अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, कई चीज़ें आप अपने खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करके या उनका सल्यूशन निकाल के सीखते हैं। तो गाइज़ यही चीज़ें यहाँ पे आपको इस थ्योरी में बता रखी हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है ना, कुछ आपको यहाँ पे इनके स्टेजेस दे रखे हैं। जो इनकी थ्योरी है इसमें 6 सब स्टेजेस हैं, आपको ये 6 सब स्टेजेस याद रखने हैं। कई बार ये इन पे ना शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 स्टेजेस में सबसे पहला आता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटी। ये जो है ना, जैसे कि जो बच्चा है वो अपने थंब को सक करता रहता है। इसके अलावा बर्थ के बाद में 30 डेज़ की जो सब स्टेज होती है उसी में बच्चे में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे में आ जाती हैं लेकिन हमें नहीं पता चलती। लाइक जो प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन है, थिंकिंग है, ये सब चीज़ें ना विद इन 30 डेज़ फ्रॉम बर्थ ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बिहाफ पे एक टाइम के बाद में बच्चे को जो चीज़ें उस पर रिएक्ट करना, चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर धीरे धीरे आ जाती हैं। सेकेंड स्टेज आता है हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है इसमें बात करते हैं फीलिंग्स और एक्सप्रेस की। दीज आर रिपीटेड एंड कोऑर्डिनेटेड ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, जो बच्चे की बॉडी है, जैसे कि जिसे हम सर्कुलर में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें जो एक्सप्रेस कर पाता है बच्चा कि फ्री ऑफ एनी फियर, दिस सब स्टेज फ्रॉम 1 to 4 months। मतलब ये जो 1 से 4 months का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चा अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने का ट्राई करता है। ये एक सर्कुलर मोशन है जिसमें इनिशियल रिएक्शन होते हैं बच्चे की बॉडी के अंदर, ये आपने सबने देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है सेकेंडरी सर्कुलर मोशन का, जिसमें कि ऑब्जेक्ट को टचिंग करना या फिर उसके बारे में जानने की कीन होना, जैसे 4 to 6 months का जो सब स्टेज होता है बच्चे का, ये जो ड्यूरेशन है ये वो वाली आती है, जिसके अंदर कुछ जो एक्टिविटीज़ जिससे उनको खुशी मिलती है ऐसी एक्टिविटीज़ भी वो बच्चे करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा है इसके अंदर हमारे पास 8 to 12 months का टाइम पीरियड है। मतलब गाइज ये जो 6 स्टेज है ना, इसमें अब में जो बेबी है ना बर्थ से लेके 24 months मीन्स कि 2 साल तक का, 2-2.5 साल तक के बच्चे में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे आपको दे रखी हैं। जैसे नेक्स्ट है स्टेज जो है टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ का, ये 12 से 18 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो आपको बता रखा है। इसके अलावा स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अपने थंब को सक करना, किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में आइडेंटिफाई करते रहना कि वो क्या चीज़ है। इसके अलावा जो बच्चा है वो रिएक्ट करता है अब बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एट द एज ऑफ 8 months। ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलावा वर्ड लिमिट जो है उसकी नॉलेज होना, या जो सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एक्सपीरियंस करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करके आपको 6 स्टेजेस यहाँ पे दे रखे हैं, और ये 6 के 6 स्टेजेस की मेन हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 6 स्टेजेस हैं आपको सेंसोरी मोटर जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ये यहाँ पे आपको शॉर्ट में दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकंड है रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज़, थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फोर्थ वन इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, फिफ्थ है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, सिक्स वन इज स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन। तो गाइज ऐसे आपको ये 6 स्टेजेस दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पेज नंबर आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों पेजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यूनिट 1 से ही है। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। तो पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास से आपका क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 2 और 3 पर। मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसी का ये क्वेश्चन है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिट की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ की डेफिनेशन दे रखी थी, बट अभी मैं आपको डेवलपमेंट बता रही हूँ। देखिए, जो डेवलपमेंट है ना, ये ग्रोथ से रिलेट करता है। यहाँ पे जब आप बच्चे में ओवरऑल चेंजेस देखते हैं, वो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता गाइस कि एक फ़िज़िकल ग्रोथ बढ़ रही है, लाइक फ़िज़िकल ग्रोथ हो रही है किसी बच्चे की। डेवलपमेंट जो है वो हमारी क्वालिटेटिव चेंज जो आते हैं किसी भी बच्चे में, वो सब चीज़ें। इसके अलावा जो ग्रोथ हो रही है हैंड की या बॉडी के पार्ट्स की, उसके साथ साथ में जो वर्क एबिलिटी है, फंक्शन है, किसी चीज़ को करने की एबिलिटी है, और जो अपने जो सेंसेबल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में ज़्यादा तरीके से जान पाना, या फिर जो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो जो प्रोग्रेस होती है ना, वो चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं डेवलपमेंट से। मीन्स कि जो डेवलपमेंट है ना, वो हमारी फिज़िकल और मेंटल दोनों ग्रोथ को डिफ़ाइन करता है। डेवलपमेंट में ये आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी का बढ़ जाना, या फिर एक कोई भी एस्पेक्ट है, कोई बिहेवियर है पर्टिकुलर, वो बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ में बाकी के जो क्वालिटेटिव नेचर्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अब देखिए, जो चाइल्ड की फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, सेक्सुअल, लिंगुअल डेवलपमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है कि आप चीज़ों को कितना इमोशनली ले रहे हैं, कितना आप कंसेप्ट्स को समझ पा रहे हैं, आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनको आप कितना अच्छे से संभाल के चल पा रहे हैं, कोई भी जो सही गलत का डिसीजन है वो आप कैसे ले पा रहे हैं। तो गाइज़, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी डेवलपमेंट होती है, और जो ग्रोथ है ना, वो एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स के नाम आपको दे रखे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। लाइक, डेवलपमेंट एक डेफिनेट पैटर्न है और जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी भी इसका एंड नहीं होता। बर्थ से लेके टिल डेथ ये जो स्टेजेस हैं चलती हुई जाती हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है ये एक सिंबल है क्वालिटेटिव चेंज का। क्वालिटेटिव चेंज मीन्स कि जैसे आप जो चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कितनी बढ़ रही है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड में आपको ग्रोथ का मीनिंग दे रखा है और एक साइड में आपको डेवलपमेंट का मीनिंग दे रखा है। वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट ही पढ़ना है, लेकिन आपको ग्रोथ भी पढ़ लेना है कि अगर मानिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही डिफ़ाइन करना आ जाए तो भी आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस डेवलपमेंट की दे रखी हैं। आप यहाँ पे 2 या 3 जो भी आपको डेफिनेशंस लर्न करनी हो तो वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट इसका ख़त्म हो गया कि डेवलपमेंट क्या है। पेज नंबर 2 और 3 पे इसका आंसर था। इसके बाद में सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। तो अब यहाँ पे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसमें सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले फिजिकल डेवलपमेंट। पेज नंबर 18 और 19 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, ये यहाँ पे आपको फिज़िकल डेवलपमेंट दे रखी है। फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब होता है फिज़िकली जो चीज़ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है हाइट और वेट का। किसी की भी हाइट और वेट अगर बढ़ता है तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो बोन्स है वो बढ़ रही हैं। बोन्स का डेवलपमेंट फुली तरीके से हो जाता है। जो छोटी छोटी बोन्स होती है वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और जो बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने सुना भी होगा शायद से कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ऐसा होता है, अगर फ्रैक्चर का केस होता है तो बच्चे की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद में अगर आपकी बोन्स डैमेज हो जाती हैं या टूट जाती हैं तो उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो फेस स्ट्रक्चर है वो चेंजेस होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो परमानेंट टीथ है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा दूध के दांत और जो पक्के वाले दांत होते हैं, अब वो दांत टूट कर जो दांत आते हैं वो टेम्परेरी दांत होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनके दांत बॉयज़ से पहले आते हैं। इसके अलावा रेशो ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनमें ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे हैंड और लेग है वो बड़े हो जाते हैं, शेप जो है वो चेंज होने लग जाती है। ये पॉइंट्स हैं। हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है जेनेटिकल ऑर्गन्स में। इसके अलावा जो बॉयज़ हैं उनके चेस्ट और चिन पे जो हेयर्स हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। वॉइस चेंज हो जाती है।
जो वॉइस है थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है, और जो गर्ल्स हैं उनकी वॉइस थोड़ी स्वीटर और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है फीमेल्स में। ये सब चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल चेंज है। जो डेवलपमेंट है, ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट होने लग जाती है। लाइक जो जूसेस हैं, बॉडी से जो जूस प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होना, या फिर जो फीलिंग ऑफ सेक्स है वो डेवलप होने लग जाती है। फिज़िकल स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पे। जैसे आपने सुना भी होगी ये स्टेटमेंट अपने घर में बहुत, कि जवानी का गर्म जोश खून है, तो ऐसे टाइप की स्टेटमेंट्स। तो ये फिज़िकल स्टेमिना बढ़ जाता है, और जो नर्व सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होने लग जाती है। जो गर्ल्स हैं वो मोर मेचोरिटी, उनका लेवल जो होता है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। डिजीज़ भी बहुत सारी ऐसी डेवलप हो जाती हैं, जैसे पिंपल्स हैं, और इसके अलावा जो और ट्रबल टीनेजर्स में होते हैं, एनेमिक कंडीशंस हो गए, पीरियड्स हो गए, लंग्स में प्रॉब्लम होने लग गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। तो गाइज़ ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिखने हैं फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो यहाँ पे 11 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये 11 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे भी आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 33 और 34 पे। अभी मैंने आपको फिज़िकल डेवलपमेंट बता दी, अब पढ़ेंगे हम इसकी सोशल डेवलपमेंट। तो चलते हैं पेज नंबर 33 पर। अब यहाँ पे देखिए सोशल डेवलपमेंट जो ड्यूरिंग एडोलसेंस है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि सेक्स कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। जो फीचर्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडोलसेंस फीचर्स होते हैं, वो सेक्स कॉन्शियस होता है। बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे की साइड अट्रैक्शन फील करने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं सेक्स रिलेशंस को क्रिएट करना। इसके अलावा वेल ड्रेसअप हो जाना, और एक दूसरे से थोड़ा शाई फील हो जाना, या फिर अननेसेसरी जो हरकतें होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती हैं। इसके अलावा पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन, ये जो सोशल डेवलपमेंट वाला टाइम पीरियड बता रही हूँ, ये एक इंटेंस इमोशन का टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम सिंपैथी फील करने लगते हैं टूवर्ड्स पुअर या फिर जो हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, और सोशल सर्विस की डिज़ायर हमारे अंदर आती है, और जो सोशल इनजस्टिस है उसके अगेंस्ट हम लोग अपनी वॉइस उठाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो इंटेंस इमोशन के आते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचना, लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम लोग खुद से ही ढूंढने लग जाते हैं। जो हमारा ग्रुप होता है उसके टूवर्ड्स हम लोग काफ़ी लॉयल हो जाते हैं, और ये सब पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिक इंटरेस्ट और सोशल कॉन्टेक्ट्स है वो बढ़ जाते हैं। लाइक आपका इफेक्ट ऑफ कल्चर है, फैमिली है, स्कूल स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। सोशल लेवल पे मैच्योरिटी आ जाती है, सोशल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक पॉइंट और दिखाती हूँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये सारे लर्न नहीं होते, आप यहाँ पे इनकी सिर्फ मेन हेडिंग को लर्न रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन हेडिंग दे रखी है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस में। ये पॉइंट जो 16 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 8 to 9 पॉइंट्स को आप लर्न करके उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इससे आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ गाइस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी यूनिट 2 करेंगे, जिसमें कि आगे के 2 क्वेश्चंस को हम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।